नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग करेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, या अगर कम्युनिकेशन है भी तो थोड़ी बहुत ही है, हाय हेलो तक ही सीमित है, तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है तो ये रीडिंग आपके लिए। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके नेक्स्ट एक्शन और इस रिश्ते का पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है चेक करने का प्रयास करेंगे। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। ये रीडिंग जो होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ इस रीडिंग को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि आपकी जो मून साइन है, नाम राशि या फिर आपका जो लग्न है असेंडेंट, उसके अनुसार से देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, कैप्रिकॉन की क्या चल रही, गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, कैप्रिकॉन के लिए क्या चल रही यूनिवर्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, कैप्रिकॉन के लिए क्या चल रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, कैप्रिकॉन के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। द मजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। आगे और जो साइन राशि आएंगी मैं आपको बताता चलूँगा। तो कैप्रिकॉन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर के फिर से पॉजिटिव हो रहे हैं। आपके पार्टनर की नज़रें आपके ऊपर हैं, आपको स्टॉक करने लग गए हैं। आप अभी क्या कर रहे हो, किस एनर्जी में हो, क्या आपकी सोच चल रही है, जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप पर उनकी दिलचस्पी और अब बढ़ रही है, उत्सुकता और बढ़ रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो आप लोग के बीच में चल रही है, हो सकता है इसमें लंबा समय हो गया है। तो समय के साथ साथ आपके पार्टनर के अंदर एक हीलिंग भी आई है और अब उनका माइंडसेट पहले की तरह उतना निगेटिव मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पार्टनर रिलेशनशिप को फिर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर से रिलेशनशिप के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें वो रिश्ते में मिस करते रहे हैं पास्ट में, जो उनने किए, इमोशंस, प्यार, फीलिंग्स, सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी, तमाम चीज़ें आपके पार्टनर फिर से इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अब चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ कैप्रिकॉन। मुझे ऐसा भी यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी याद भी आ रही है। जो भी आप लोग के बीच में पुराने पल रहे हैं, जो भी रोमांटिक मोमेंट्स रहे हैं, या जो अच्छे मोमेंट्स आप लोगों ने साथ बिताए हैं, जो अच्छी मेमोरीज आप लोग के बीच में रही है, उसको आपके पार्टनर डेफिनेटली याद कर रहे हैं। और जैसे उन मेमोरीज़ को फिर से आपके पार्टनर जीना चाह रहे हैं, फिर से उन पलों को वो अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। पर अभी आपके पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नहीं है, लाइट एनर्जी में ही है। मतलब रिश्ते को मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, पर रिलेशनशिप की बेहद स्ट्रॉन्ग इच्छा अभी मुझे उनके अंदर दिखाई नहीं दे रही है। और कार्ड लेते हैं। यूनिवर्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं। एक कार्ड और दीजिए। कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग्स के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। द टावर, एट ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस। आप में से कई कैप्रिकॉन अपने पार्टनर के साथ में मैरिड हो सकते हैं।
साइन राशि में आपको सबसे पहले बताया तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो जैसा मैं कह रहा था कैप्रिकॉन की आप अपने पार्टनर के साथ में मैरिड हो सकते हैं, कई कैप्रिकॉन ऐसे हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर अब आपको लेकर के थोड़ा उदार मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर वो पहले सख्त चल रहे थे, कठोर चल रहे थे, आपको माफ़ नहीं करना चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल खुद को दिखा रहे थे, शिकायतें आपकी कर रहे थे, तो उनकी जो एनर्जी है अब वो इम्प्रूव्ड हो गई है। उनके अंदर एक उदारता मैं क्लियरली यहाँ पर देख पा रहा हूँ। पर आपके पार्टनर ये भी महसूस कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन कुछ नहीं है। एक दूसरे की सोच, एक दूसरे की फीलिंग्स आप लोग बिल्कुल भी जान नहीं पा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं वो नहीं जान पा रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है आपको नहीं पता चल रही है। तो इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से, आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से आप लोग के बीच में दूरियां जो है वो कम नहीं हो रही है, ये आपके पार्टनर डेफिनेटली सोच रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ जो पहले रहे हैं वो और बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि आप उनके बारे में गलत ज़्यादा सोचने लग गए हैं, ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आपके साइड से हो गए हैं, आपका माइंडसेट उनको लेकर के निगेटिव चल रहा है। तो इस प्रकार की फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ। हालांकि आपके पार्टनर क्लियरली ये भी समझ पा रहे हैं कि अगर इस टावर मोमेंट को ख़त्म करना है, ट्रस्ट इश्यूज़ को ख़त्म करना है, दूरियों को ख़त्म करना है या निगेटिविटी को ख़त्म करना है, तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अभी चल रही है। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए नियर फ्यूचर में। चेक करेंगे। यूनिवर्स, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉन के पार्टनर कैप्रिकॉन के लिए क्या एक्शन लेंगे नियर फ्यूचर में। कैप्रिकॉन के पार्टनर कैप्रिकॉन के लिए क्या एक्शन लेंगे, गाइड करें। द लवर्स, वेरी गुड, 9 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है जेमिनी यानी कि मिथुन, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि आप लोग के रिलेशनशिप में ज़रूर से आने वाले दिनों में बैलेंस की स्थिति निर्मित होगी, मतलब धीरे धीरे करके बैलेंस आनी शुरू होगी। ट्रस्ट इश्यूज़ धीरे धीरे करके सॉल्व होंगे। कंट्रीब्यूशन अगर आपके पार्टनर के साइड से कम रहा है तो उनके साइड से भी धीरे धीरे करके कंट्रीब्यूशन आना शुरू होगा, क्योंकि उनका माइंडसेट भी पॉजिटिव हो रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर क्लियरली महसूस करने वाले हैं कि आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, और किसी एक के तोड़ने से, किसी एक के भागने से ये नहीं टूटने वाला है। जितना आप लोग दूरियां बनाने की कोशिश करेंगे, दूर भागेंगे, ये कनेक्शन आपको उतना ही और करीब लाने की कोशिश करेगा और एक दूसरे के बारे में सोचने के लिए ये विवश करेगा। ऐसी स्थिति क्लियरली मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ये आपके पार्टनर की एनर्जी रहने वाली है। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको आने वाले दिनों में मिस करने वाले हैं। आपके साथ बिताए पल उनको बेहद ज़्यादा याद आएंगे। अपने आप को आपके बिना थोड़ा अधूरा सा भी आपके पार्टनर महसूस करेंगे। आपसे जुड़ने की इच्छा उनकी होगी, अच्छे पल बिताने की इच्छा होगी, आपके साथ खुशियों से झूमने की इच्छा होगी, पर दिल की बात दिल में ही आपके पार्टनर रखेंगे। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसी ही यहाँ पर फील हो रही है, क्योंकि आप लोग के बीच में कांटेक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। साथ ही आपको यह भी बता दूं कैप्रिकॉन की आने वाले दिनों में, नियर फ्यूचर में, तो आपके पार्टनर की साइड से कोई विशेष एक्शन नहीं आ रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कुछ छोटा जेस्चर दे दें। किसी कैप्रिकॉन के पार्टनर के लिए मैं बोल रहा हूँ, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, पर कोई विशेष एक्शन आपके पार्टनर के साइड से नहीं आ रहे हैं। इसके लिए आपको रिश्ते में बने रहना होगा, वेट करना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो रही है। अब चलिए देखते हैं कि पॉसिबल आउटकम क्या होता है आप लोग के रिश्ते का। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कैप्रिकॉन के रिलेशनशिप का पॉसिबल आउटकम बताइए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कैप्रिकॉन के रिलेशनशिप का पॉसिबल आउटकम बताइए। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, स्ट्रेंथ,
तो साइन राशि तो ऑलरेडी आ चुकी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मतलब कि मेष, सिंह, धनु। पॉसिबल आउटकम का जो कार्ड निकल करके आया हुआ है उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न की पहले तो आपके लिए एक गाइडेंस है यूनिवर्स की कि आपको पहले खुद के ऊपर काम करना है, खुद को निखारना है, खुद को बेहतर बनाना है। अगर ईश्वर ने, डिवाइन ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है खुद को निखारने की, खुद को संवारने की, तो आपको ज़रूर से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। आपको शिकायतें नहीं करनी है, आपके पार्टनर को ज़रूरत से ज़्यादा चेस नहीं करना है। पहले खुद के ऊपर काम करिए, खुद को इम्प्रूव कर लीजिए, हायर वाइब्रेशन में आने की कोशिश करिए। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई भी दे रहा है कैप्रिकॉर्न। पॉसिबल आउटकम में आपके पार्टनर ज़रूर से आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी खुद के ऊपर काम करेंगे, वो भी खुद को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे, सेल्फ लव करेंगे। तो अगर दोनों ही साइड से इस तरह की एनर्जी रहेगी, आप दोनों ही सेल्फ लव करेंगे, हायर वाइब्रेशन की तरफ आने की कोशिश करेंगे, तो एक दूसरे को आप लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। और जो एक नॉन फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग के बीच में चल रही, जो आप लोग झुकना नहीं चाह रहे हैं, स्पेशली आपके पार्टनर झुकना नहीं चाह रहे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर आपको देखने को मिलेगी। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपको स्टॉक करेंगे और आप लोग के बीच में रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाएंगी। क्लियर इस तरह के इंडिकेशन, क्लियर इस तरह की एनर्जीज निकल करके आई हुई है। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।